घने पन्ना हरे जंगल के बीच बसा श्री वाल्मीकि का आश्रम ज्ञान और शांति का एक पवित्र स्थान था। सुबह का सूरज भूमि को स्वर्णिम आभा से नहला रहा था। उसकी किरणें प्राचीन वृक्षों की छतरी से छनकर आ रही थीं। पास ही एक नदी धीरे धीरे बह रही थी। उसकी मृदु सरसराहट पक्षियों की दूर से आती मधुर ध्वनि के साथ संगति बना रही थी। पवित्र सादगी से निर्मित आश्रम के चारों ओर कमल के तालाब और ऊंचे पीपल के वृक्ष थे, जिनकी पत्तियां समय के रहस्य फुसफुसा रही थीं। इस शांति के बीच सीता आश्रम के द्वार पर बैठी थीं। उनकी छवि अनुग्रह और मौन शक्ति का प्रतीक थी। वर्षों ने उन्हें परखा था, परंतु उनकी आभा अब भी अविचलित थी। उनकी लाल और सुनहरी साड़ी सादगी में भी सुंदर थी। उनकी लंबी काली चोटी ढीली ढाली थी, जिसे एक स्वर्ण आभूषण ने सुशोभित किया था। उनकी आंखें, जिनमें विरह की टीस झलक रही थी, फिर भी गहरे प्रेम और गर्व से भरी थीं, जब वे आंगन में खड़े दो बालकों लव और कुश को निहार रही थीं। युवा जुड़वा भाई हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उनके दुबले लेकिन सशक्त शरीर उनकी योद्धा वंशावली को दर्शा रहे थे। अटूट ध्यान के साथ उन्होंने अपने बाण संधान किए और दूर स्थित लक्ष्यों की ओर साधे। बाण हवा में तेजी से गए और सटीकता से लक्ष्य पर लगे। उनकी सुनहरी धोती सुबह की किरणों में चमक रही थी। वे निस्संदेह अपने पिता के पुत्र थे। सीता के होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली, जो मुश्किल से सुनाई दी, परंतु भावनाओं से भरी थी। वे वास्तव में उनके पुत्र हैं। निकट ही श्री वाल्मीकि उन्हें एक गर्व भरी लेकिन जानकार मुस्कान के साथ देख रहे थे। पवित्र वेदी के पास खड़े होकर अंततः उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, योद्धा की शक्ति केवल उसकी भुजाओं में नहीं होती, उन्होंने स्थिर दृष्टि से कहा, बल्कि उसके हृदय की शुद्धता में होती है। तुम्हारे बाण हमेशा न्याय के लिए चलें, अभिमान के लिए नहीं। उनके शब्द लव और कुश पर पवित्र शिक्षाओं की भांति बसे। उन्होंने अपने धनुष नीचे किए और गहरे आदर के साथ अपने गुरु की ओर देखा। मौन में सिर हिला दिया। सीता आगे बढ़ी, अपने कोमल हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद स्वरूप रख दिए। उनकी आवाज धीमी थी, परंतु उसमें नियति का भार था। वह समय आएगा जब संसार तुम्हें जानेगा, उन्होंने कहा। तब तक धर्म के मार्ग पर चलो। उनके ऊपर स्वर्णिम पत्तियां हवा में धीरे धीरे तैरने लगीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे की नियति का संकेत दे रही हो। आश्रम की इस शांति से दूर एक महान चुनौती सामने आ रही थी। विशाल वन के मध्य खुली भूमि में एक भव्य घोड़ा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक पवित्र ध्वज के पास घास चर रहा था। यह राजकीय अश्वमेध अश्व था, जो भगवान राम के शासन का प्रतीक था। उसके सामने अविचल और दृढ़ लव और कुश खड़े थे। दूर एक सेना पास आ रही थी। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के योद्धाओं की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अपनी सेना के साथ रुके। वातावरण में तनाव व्याप्त हो गया जब भरत ने उन युवा योद्धाओं को संबोधित किया। बालकों, उन्होंने दृढ़ लेकिन संयमित स्वर में कहा, हट जाओ। यह घोड़ा अयोध्या के नरेश भगवान राम का है, इसे जाने दो। लव की तीखी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया। उनकी पकड़ स्थिर और अडिग थी। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई योद्धा इस घोड़े को रोकता है तो उसे युद्ध करना होगा। उन्होंने कहा, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनके बगल में कुश भी अटल खड़े थे। उनका धनुष तना हुआ था। उनका चेहरा शांत लेकिन भीतर आग धधक रही थी। हमें युद्ध से भय नहीं है, उन्होंने जोड़ा। यदि भगवान राम सचमुच इस भूमि पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें हमसे अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। भरत के चेहरे पर एक क्षणिक असमंजस छा गया। उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा। दोनों के बीच एक मौन समझ बनी। इन बालकों में कुछ परिचित सा लग रहा था। हवा में तनाव घुल गया। फिर एक तीव्र गति से पहला बाण छूटा। युद्ध छिड़ गया। लव और कुश बिजली की गति से चले। उनके बाण दिव्य सटीकता से लक्ष्य पर लगे। अयोध्या के योद्धा स्वयं को कमजोर पा रहे थे।
उनकी पंक्तियां जुड़वा भाइयों के प्रहारों के आगे बिखर रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अनुभवी योद्धा होते हुए भी इन युवा योद्धाओं की शक्ति से चकित थे। आकाश गहराने लगा, मानो स्वयं देवता इस संघर्ष के साक्षी बन रहे हों। दिव्य ऊर्जा लव और कुश में प्रवाहित होने लगी। उनके धनुष आभामंडल से दमक उठे। भरत और शत्रुघ्न को एहसास हुआ कि युद्ध उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा था और उन्होंने अयोध्या संदेश राम को बुलाना होगा। संध्या के समय शाही शिविर दीपों से जगमगा उठा। अयोध्या के स्वर्णिम ध्वज शाम की हवा में लहरा रहे थे। राम अपने युद्ध रथ के सामने खड़े थे, उनके केसरिया वस्त्र लहराते हुए। उनका चेहरा शांत लेकिन जिज्ञासु था जब वे युद्ध की रिपोर्ट सुन रहे थे। लक्ष्मण उनके पास खड़े, अपनी तलवार पर हाथ रखे, हल्के से चिंतित स्वर में बोले, इन्हें अवश्य देवताओं का वरदान प्राप्त है जो भरत और शत्रुघ्न को पराजित कर सके, उन्होंने कहा। राम आगे बढ़े, उनका स्वर्णिम धनुष हाथ में था। अब समय आ गया था कि वे स्वयं इन योद्धाओं का सामना करें। जब राम युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। उनकी दिव्य उपस्थिति ने संघर्ष की इस उथल पुथल के बीच एक शांत आभा बिखेर दी। गिरे हुए योद्धा चारों ओर बिखरे पड़े थे। उनकी शक्ति इन दो रहस्यमय के सामने योद्धाओं के सामने असफल रही। लव और कुश अडिग खड़े थे, उनके चेहरे निर्भय थे, उनके हाथ अभी भी धनुष थामे हुए थे। उन्होंने हर योद्धा को हराया था और अब वे स्वयं भगवान राम का सामना करने के लिए तैयार थे। हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं, लव ने अडिग स्वर में कहा। राम की आंखों में एक क्षण के लिए प्रशंसा की झलक आई। इनमें कुछ विशेष था, कुछ ऐसा जो केवल कौशल नहीं था। तुम तो केवल बालक हो, उन्होंने अधिकार और करुणा से कहा। यह युद्ध अनावश्यक है, समर्पण करो और अपने घर लौट जाओ। कुश ने धनुष की पकड़ और कस ली। हमारी माता ने हमें अन्याय के आगे कभी झुकना नहीं सिखाया, उन्होंने उत्तर दिया। चाहे आप भगवान राम हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। राम ने गहरी सांस ली, समझ गए कि अब टकराव अनिवार्य था और फिर युद्ध आरंभ हो गया। हवा में बाण बिजली की तरह लहराए, उनके प्रहार से धरती तक कांप उठी। लव और कुश ने इतनी अपार शक्ति से युद्ध किया कि स्वयं राम भी चकित रह गए। वे मानो उनके स्वयं के अतीत की प्रतिध्वनि थे, उनके वार सटीक, उनकी ऊर्जा अटूट। फिर एक तीव्र बल के क्षण में एक बाण राम के धनुष से टकराया, उसे उनके हाथ से छिटकते हुए दूर फेंक दिया। उनके रथ ने झटके खाए और फिर पूरी तरह बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। युद्ध भूमि पर स्तब्ध मौन छा गया। लक्ष्मण की आंखें अविश्वास से फैल गईं। अब तक मेरे भाई को कोई पराजित नहीं कर सका, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। दूर युद्ध से अनदेखे शशियों का एक समूह यह सब देख रहा था। उनमें से एक थे वाल्मीकि, जिनका चेहरा शांत था लेकिन हृदय मौन गर्व से भर उठा। आश्रम में सीता ने शांति से आंखें बंद कर ली। मां का हृदय किसी संदेशवाहक की प्रतीक्षा नहीं करता, वह पहले ही जान चुकी थीं कि क्या हुआ था। वाल्मीकि अंदर आए, उनके कदम स्थिर थे, उनकी आवाज शांत थी। समय आ गया है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें सीता से मिली। अब सत्य प्रकट होना चाहिए। और उन्हीं शब्दों के साथ नियति ने अपना अगला मोड़ लिया।